बराला जी, आपके पास मैं आता हूं। अब ये भी बात है कि दोनों जो सक्षम ताकतें हैं अपने आप में एक साथ आ चुकी हैं। बीजेपी के लिए तो जाहिर तौर पर चुनौती रहेगी, क्योंकि इलाहाबाद की रैली हम लोगों ने देखी थी। जो शोर था, जो जन समर्थन था दोनों को, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैली को, वो बेहद जबरदस्त था। देखिए आनंद जी, बात ये है, अभी राजू भाई भी इस बात को कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हम 300 पार का आंकड़ा लेकर जा रहे हैं। हमारी शुरुआत ही 300 पार से शुरुआत हुई है जी। और चाहे समाजवादी पार्टी गठबंधन हो कांग्रेस के साथ, चाहे आपका बीएसपी हो, ये तीनों दल जो हैं ये अपनी इज्जत बचाने में लगे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई ठहर नहीं पा रहा है जी। चाहे वो आज अखिलेश यादव जी का जो अंग्रेजी के अखबार में ये बयान स्पष्ट कर दिया उसने कि चुनाव के बीच में हार मान ली। अखिलेश जी ने भी, जो कप्तान थे टीम के पूरी के, जो उन्होंने नारा भी दिया कि यूपी को ये जोड़ी पसंद है, तो वो खुद ही एक दूसरे को इतने डिमोरलाइज है कि वो लड़ ही नहीं पा रहे हैं चुनाव। बस चुनाव इस समय इनका ये है कि कैसे कैसे करके इज्जत बच जाए, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए लड़ रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता का, उत्तर प्रदेश के अनंत जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई धर्मनिरपेक्षता को बचाना है, इसलिए हम बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ऐसे आरोप तो आपके ऊपर प्रदेश को बांटने वाली बात आरोप नहीं है। जब वे स्वयं ही धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं तो हम भी उनमें ऐसी दिखाई दे रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की बात में। भाई हमने तो कहीं उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकारें रही हैं, या हमारी केंद्र में सरकारें, या और राज्यों में हमारी सरकारें हैं, हमने कहीं भेदभाव से शमशान घाट और वो नहीं बनाए हैं हमने, कब्रिस्तान। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सिद्ध हुआ है और ये बनाए भी गए हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, मधु जी से पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ये भेदभाव तरीके से ही कब्रिस्तान बनाए गए हैं। जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहां पर क्या हालात है? वहां तो निष्पक्षता से है। कैसे? हम लोग बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। हम कोई धर्म और जाति की बात नहीं करते। ये जाति पर आधारित है। और आपके पास बाकी लोगों से पूछ लेकर कि भाई आंकड़े दे दीजिए, आपने कितनी, तो आंकड़े ये लेने सार्वजनिक है। वो तो मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए। कहीं कोई बता दे ना कि, या कोई मुस्लिम समुदाय का ये व्यक्ति बता दे कि हमारे यहाँ काम नहीं है, हमारी गली के सामने रोक दिया। मैं उदाहरण मेरठ का दे दूंगा, मैं मेरठ से आता हूँ खुद, मैं उदाहरण दे दूंगा। भाई इनकी सरकारों में जहां हिंदू मोहल्ले शुरू हो जाते हैं वहीं पर काम रोक देते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है इनकी चीजों का। तो और ये जानते भी अंदर खाने, लेकिन मजबूरी है कि टेलीविजन पे आकर के कह नहीं पाते।